बेटे बढ़ते हैं तो परिवार बढ़ता है, लेकिन जब बेटियां बढ़ती हैं तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। तभी तो अब घाटी की बेटियां अमन के पौधे लगा रही हैं और आतंक के कोट में गोल पर गोल दागे जा रही हैं। इस बार साउथ अफ्रीका नहीं, श्रीनगर। और धूम मचा रही हैं बेटियां जो गोल रोटी बनाना छोड़ अब मैदान पर दे दनादन गोल किए जा रही हैं और दिखा रही हैं कि अब आसानी से कोई भी इनके टैलेंट का टेटुआ दबाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लड़कियों के में अगर टैलेंट की बात करेंगे, टैलेंट भी काफ़ी टैलेंट है, पर अभी तक मौका नहीं मिल रहा था। सो अभी इनको मौका मिला है कि आई होप कि इंशाल्लाह ये लड़कियां बहुत अच्छा करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम भी आगे लेंगे और साथ ही साथ क्लब एंड जम्मू कश्मीर का नाम भी आगे लेके जाएंगे। ये मारा गोल, ये आसान नहीं है क्योंकि एक तो लड़की, उस पर भी कश्मीर में। यहाँ मुकाबला सिर्फ अपनी विरोधी टीम के साथ नहीं बल्कि उस समाज से भी है जहाँ लड़कियों के लिए दरवाजे से बाहर का रास्ता कभी खुला ही नहीं। लेकिन अब हर बंधन को तोड़कर ये बेटियां बाहर निकल पड़ी हैं। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा हाँ आपको खेलना चाहिए, लड़कियों को भी खेलना चाहिए क्योंकि लड़कियों में भी पावर होता है लड़कों से भी ज़्यादा। इस क्लब की वजह से बहुत बूस्ट मिल रहा है कि प्रोफेशनल क्लब में खेल रहे हैं, अपनी जगह भी सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हम प्रोफेशनली खेल रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। महज 2 महीने की ट्रेनिंग में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी बेटियां डीपीएस श्रीनगर का सामना कर रही हैं और शी पावर के जरिए अपना हुनर दिखा रही हैं, जो कश्मीरी महिलाओं में बेहद आम है। ये तो बिल्कुल रॉ टैलेंट है और फिर भी गेम को ये समझ चुके हैं 2 महीने में। तो आप खुद सोचिए जब इनको प्रॉपर्ली ग्रूम किया जाएगा 6 महीने साल के बाद, तो नेचुरली टैलेंट है तभी उबार सकते हैं। हमारा तो एम है कि अंडर 17 नेशनल के लिए एक टीम तैयार करना, उसी को लेके शुरू किया। बेटियों के बढ़ते कदम जमाने की जमीन मापने के लिए बेताब हैं। बदलाव हर तरफ है, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, ये बेटियां हर खेल में अपने हुनर को निखार रही हैं। यहाँ पे रोज सुबह 8 बजे गर्ल्स कम टू प्रैक्टिस, विच इज रिमार्केबल। अभी हमने साइकिल क्लब शुरू किया। द वेरी फर्स्ट डे वी गॉट 68 एंट्रीज। अनुच्छेद 370 का बंधन कटने और कोरोना का कहर फीका पड़ने के बाद ये निकल पड़ी हैं अपनी मंजिल की तरफ, जिनका मकसद है बुलंदियों की ऊंचाई को छूना, घाटी में अमन को स्थापित करना ताकि नया कश्मीर बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हैदराबाद में एक शख्स पिछले 10 सालों से लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता आ रहा है। इसके पीछे इसका मानना है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूखों को भरपेट भोजन देना ही सबसे बड़ी इबादत है। तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि खाना पकाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि किसके लिए बनाया जा रहा है। तो आपको साफ कर दूं, ये किसी पार्टी, समारोह या खास कार्यक्रम के लिए नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ रोज इसी तरह खाना बनता है। दरअसल भोजन उन गरीब बेघर मजदूरों को दिया जाता है जो अपनी मुफलसी भरी जिंदगी में एक वक्त की रोटी जुटा पाने में भी असमर्थ हैं। भूखों को पेट भरने का नेक काम आसिफ हुसैन कर रहे हैं। उनकी नजर में भूख का कोई मजहब नहीं होता है। भूख का कोई मजहब नहीं है, भूख हर किसी को लगती है। लोग परेशान हैं, रोडों पे सोते हुए हमने कई देखा है, गार्बेज में खाते हुए लोगों को देखा है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अब मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्टेट के पैन तेलंगाना में हम जो है सो मुख्तलिफ किचन स्टार्ट करें और इसके तहत एजुकेशन पे भी हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पिता और बेटी के असमय निधन के बाद आसिफ को तोड़ के रख दिया था। इसके बाद उनका
और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मास्टर भंवरलाल का निधन हो गया। मंत्री भंवरलाल का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वेंटिलेटर पर थे। गुरुग्राम के मेदांता में उनका निधन हुआ। दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मास्टर भंवरलाल का निधन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पिछले काफी समय से वो वेंटिलेटर पर थे। उनको क्षेत्र में बड़े नेता के तौर पर समझा जाता था। मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन। मंत्री भंवरलाल, जिन्हें अक्सर मास्टर भंवरलाल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राजनीति में दलित नेता के तौर पर बड़ा चेहरा थे राजस्थान में। उनका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले काफी समय से वो वहां पर एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था और अब से कुछ समय पहले वो वेंटिलेटर पर चले गए थे। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में एक बुरी खबर इसे कहा जा सकता है, खास तौर पर जब एक दलित नेता के तौर पर इन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में मास्टर भंवरलाल को हमेशा उनकी दबंग छवि के लिए और दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर हमेशा उनको याद किया जाएगा। स्पष्टवादी व्यक्ति थे और इस स्पष्टवादिता की वजह से वो कई बार विवादों में भी आए, लेकिन उन्होंने अपनी जो इस तरह की ये जो पहचान है ये जारी रखी। दलितों में एक बड़ा चेहरा माना जाते थे। कांग्रेस की राजनीति में बहुत जमीन से उठ करके वो आए थे। टीचर की नौकरी करते थे और टीचर की नौकरी करते करते वो राजनीति में आए और आखिर तक उन्होंने राजनीति में कदम रखने के बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सरकार में कई विभागों में वो मंत्री रहे। बिल्कुल, और शायद यही वजह है गोवर्धन कि उन्हें मंत्री से ज्यादा या किसी राजनेता से ज्यादा तौर पर उन्हें मास्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये टीचर के तौर पर उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी और इसीलिए उनको मास्टर के नाम से सम्मान से उनके जो साथी राजनेता हैं और सोशल और पॉलिटिकल सर्किल में इसी नाम से जाना जाता था। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के नजदीक गोवर्धन जी, तो राजस्थान की राजनीति से एक बड़े नेता के निधन की खबर इस समय गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। मास्टर भंवरलाल अब नहीं रहे। तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।